मैं इस समय ब्राह्मण समाज के युवाओं के बीच में मौजूद हूं और इनसे बात करने आया हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के उस बयान को लेकर जिससे ब्राह्मण समाज जो है काफी आक्रोशित है। राहुल जी हैं मेरे साथ, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि समाजवादी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर क्या कुछ कहा है। कोई कविता पाठ करते करते उन्होंने किसी चीज से तुलना कर दी है। तो ब्राह्मण लगातार आक्रोशित हैं। सोशल मीडिया पे कल से उनके खिलाफ काफी कुछ चल भी रहा है। तो कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? मैं देखता हूँ आज की डेट में जिस आदमी को पॉपुलर होना होता है वो ब्राह्मणों को गाली देने लगता है। और जिस प्रकार उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी ब्राह्मण समाज पर की है, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो भविष्य में भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन्हें भी सोचकर बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैंने 10 मिनट की बाइट मीडिया ने पूरी नहीं दिखाई। अरे 10 मिनट की बाइट में बयान तो छोटा सा 10 सेकंड का ही होता है। जो गंदा होता है उस गंदगी ने आपने जो फैलाई, इस प्रकार के जो व्यक्ति है ये समाजवादी पार्टी में भी गंदगी फैला रहे हैं और इस प्रकार के व्यक्ति समाज में भी गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को पार्टी से दूर फेंक कर मारना चाहिए, क्योंकि वे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता तो एक एक शब्द सोचकर बोलता है कि मेरी पार्टी को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा। और वो सीधा सीधा एक तरफ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि सारे काम मैं ब्राह्मणों से पूछकर करता हूं, और दूसरी तरफ अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। वो क्या कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों को कितनी नीचता की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। इससे छिन्न बात हो नहीं सकती। ब्राह्मणों में काफी आक्रोशित है इस बात को लेकर। हालांकि माफी वो मांग रहे हैं। कल से सोशल मीडिया पर उनका आया था कि भाई मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा हुई तो मैं सीधे माफी मांगता हूं। तो क्या माफ किया करेंगे ब्राह्मण की नहीं करेंगे? देखिए, ये मैं फिर कह रहा था अभी कि आपसे कि ट्रेंड बन गया है। पहले आप शब्द कहो, गालियां दो, ब्राह्मण समाज को कोसो। ब्राह्मण समाज ने ही सबका उत्पीड़न किया है, ब्राह्मण समाज ही ब्रिटिश कौम है। आज देश के अंदर ब्राह्मण समाज को जीना ऐसा हो गया है कि अपने आप में मुहाल हो गया है। और ब्राह्मण समाज ये सोचता है कि हमने दूसरी बिरादरियों के, दूसरे समाजों के, दूसरी पार्टी को क्या बिगाड़ा है। जिसे भी पॉपुलर होना होता है वो सिर्फ ब्राह्मणों को कोसना शुरू कर देता है, और इसका इन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा अंजाम इसका। और रही बात इसकी कि भाटी जी माफी मांग रहे हैं, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा इनका। आप देखना, हम लोगों ने सभी ने साथियों ने बात कर ली है, कल राजकुमार भाटी जी का पिंडदान करेंगे और आप भी देखने आएंगे। सिर्फ राजकुमार भाटी नहीं, समाजवादी पार्टी के एक और सांसद है जयंत सिंह लोधी, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक बहुत अभद्र टिप्पणी करी थी। उस पर भी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब भी किसी नेता को पॉपुलर होना होता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री से उनका क्या लेना देना। आप अगर प्रधानमंत्री जी से इतने आक्रोशित हैं तो उनके घर पर जाइए, उन्हें गाली देने का काम करिए, तब पता लगेगा सोशल मीडिया पे देने से क्या होगा। प्रधानमंत्री जी एक बेहतरीन आदमी है, देश को चला रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपदा के दूसरे देशों में देखो तेल 500 रुपए लीटर है और हमारे यहाँ वो सेम रेट है वही। आज भी वो कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत बने, अपने ऊपर काम करें, और ये दूसरी ओर जाके उन्हें आतंकवादी कहने का काम करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? ये जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो बयान आया था भाटी जी का, और माफी मांग रहे हैं वो, लेकिन आक्रोश लगातार बना हुआ है समाज के लोगों में? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी ये तो इनका इलाज कर दे, अन्यथा ब्राह्मण समाज तो इनका इलाज करेगा ही करेगा। ये जो कोई भी आता है मुंह उठा के ब्राह्मण समाज को कुछ भी कहने लग जाता है, ये गलत है बहुत। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? बस इनका इलाज हो, इन्हें घर बिठाए अखिलेश यादव जी, और क्या। जब ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को पद पे रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो किसी की मतलब मान सम्मान ही न रख पाए किसी समाज का। ब्राह्मण समाज एक ऐसा वैसा थोड़ी ना है। इन्होंने अब कोई भी आया मुंह उठा के कुछ भी कह दिया, इन्हें तो घर बिठाना चाहिए। ब्राह्मण समाज को क्यों ही टारगेट किया जा रहा है लगातार? कई बार ऐसे मौके देखने को मिले हैं लगातार ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणियां और बयान। असल में दिक्कत ये है, इन्हें कोई पूछ तो रहा नहीं बेचारों को। अब पूछेगा नहीं तो कोई इनका काम चलेगा नहीं, तो ये ब्राह्मण समाज को टारगेट करेंगे, इन्हें फेम मिल जाएगा। बस यही चाहते हैं सारे के सारे, और क्या। इनका मात्र टीआरपी है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग किसी लाइन में आ जाएं, क्योंकि ना तो समाजवादी पार्टी इस समय वर्तमान में कहीं लाइन में है, ना दूसरी पार्टियां हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज को कोसे और एकदम एक लाइन में खड़े हो जाएं, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ब्राह्मणों में एक आक्रोश है। क्योंकि ब्राह्मणों को हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को ब्रिटिश कौम बताया जा रहा है। ब्रिटिश कौम क्यों बताया जा रहा है, हम ये सबसे सवाल करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण वो है जिसने चंद्रशेखर आजाद जैसे बलिदानी लोग दिए हैं, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जैसे सूरवीर दिए हैं,
जिन्होंने देश को बचाने का काम किया है, लेकिन ये आज ब्राह्मण समाज को कोसने से अपने आप को टीआरपी पाना चाहते हैं। इस प्रकार के लोगों को पार्टी से धक्का मारकर निकाल देना चाहिए और इनकी बुद्धि को सेट कर देना चाहिए। और ब्राह्मण समाज भी पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का इनके विरुद्ध एक अभियान चलाएगा और इन लोगों को पार्टी से बाहर कराने का काम करेगा। अगर नहीं इस करेगा तो पार्टी को भी एक दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। क्या कोई राजनीति लगती है क्या इसके पीछे कोई आप लोगों को? ये सब राजनीति है, सब स्टंट है। नहीं तो राजकुमार भाटी जी को ब्राह्मण कहाँ याद आए? कोई में अपने बच्चे का नामकरण थोड़ा ही करा रहे हैं या अपने घर में किसी का पिंडदान थोड़ा ही करा रहे हैं, इसीलिए ब्राह्मण थोड़ा याद है। कुछ मुद्दे बनाने हैं, उन्हें यह चाहना है कि ब्राह्मणों को किसी तरह आक्रोशित किया जाए और ब्राह्मण विरुद्ध जाए इस मामले के। आज राजकुमार भाटी जी के क्यों विरुद्ध जा रहे? इसलिए विरुद्ध जा रहे क्योंकि उन्हें अपनी वाणी पे उनका संयम नहीं है। वाणी से जो शब्द निकले हैं वो ब्राह्मण समाज को ठेस पहुंचा रहे हैं और पूरे समाज में एक आक्रोश है, जिस आक्रोश का जवाब जल्द ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या कुछ तो कहोगे भाटी जी के बयान को? क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस अखिलेश जी इनका इलाज करें। और समाज आक्रोशित है और अगर उन्होंने इलाज नहीं किया तो समाज इनका बहुत बुरे तरीके से इलाज करेगा और ये घर बैठने का काम करेंगे। बिल्कुल आने वाले समय में चोट देगा ब्राह्मण? आने वाले समय में नहीं, अभी चोट देंगे। अच्छा, अभी चोट देंगे, एकदम चोट देंगे। माफी तो मांग रहे हैं, माफी से काम नहीं चल रहा है क्या? माफी से क्या काम चलेगा? पहले गाली दे तो फिर माफी मांग लो, क्या फायदा उस चीज से? ये तो इन लोगों ने ट्रेंड बना लिया है आज के दौर में। तो आगे क्या कुछ रणनीति बनेगी, कुछ बताएंगे? पहले तो रणनीति तो ये है, पहले तो इनका मानसिक संतुलन चेक करवाना चाहिए। ये बिगड़ चुके हैं, मानसिक संतुलन इनका खो चुके हैं बिल्कुल। बस यही है, आगे की रणनीति तय होगी, देखते हैं अभी क्या रहता है। पहले तो समाजवादी पार्टी को इन पे एक्शन लेना है, पहले इन्हें घर बिठाना है, उसके बाद जैसे भैया ने बताया फिर इनका पिंडदान ही करेगा ब्राह्मण समाज। और क्या एक्शन तो मेरे ख्याल से अगर होता तो हो जाता शायद, अभी तक कुछ नहीं, अभी हो जाएगा, अभी तो आक्रोश शुरू हुआ है लोगों का, हो जाएगा। ऐसा है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी के भाई की डेथ हो गई है, इसलिए इन पे आज एक्शन नहीं हो पाया। एक्शन इन पे होगा, 110% होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आप देखना इनका पिंडदान किया जाएगा और इन्हें एहसास कराया जाएगा कि भाटी जी ब्राह्मणों के ऊपर अपशब्द कहना कितना भारी आपको पड़ने वाला है, आपको अभी एहसास नहीं है। तो ये ब्राह्मण समाज के युवा हैं, आक्रोशित हैं राजकुमार भाटी के उस बयान को लेकर जो उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊपर दिया था। साफ तौर पर एक्शन की मांग जो है वो की जा रही है कि राजकुमार भाटी के ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनको कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे ब्राह्मण समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा, ताकि राजकुमार भाटी ने जिस तरह से जो बयान दिया है उससे जो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसको लेकर ब्राह्मण समाज जो है वो सड़कों पर आएगा और एक बड़ा आंदोलन छेड़ देगा। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ एमडीएच का जलजीरा जीरा सिर्फ एमडीएच का जलजीरा जीरा सिर्फ।